सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भासी। सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौच नहीं है, पवित्रता नहीं है, दयादान नहीं है। बड़े बड़े साधु संत असत्य भाषी आलसी हो गए, धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कर रहे। नारद जी ने ये देखा, नारद जी ने ये देखा, बहुत बुरा लगा नारद जी को। क्योंकि जब नारद जी आए उस समय अधर्म का सहायक कलयुग आ चुका है। तो नारद जी बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, प्रयागराज गए, वाराणसी गए, पुष्कर गए, जगन्नाथ जी गए, रामेश्वरम गए, बद्री विशाल गए। जहां जहां गए नारद जी ने कोई न कोई अपराध वहां पर देखा। लौट करके नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन की इस पवित्र वसुंधरा में यमुना जी के किनारे नारद जी ने देखा, एका तू तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसंतावचेतनौ। नारद जी देख रहे यमुना जी के किनारे एक बहुत सुंदर सी जवान स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर है देखने में। उसके बाजू में दो बूढ़े पड़े हैं जो अचेतन है, मतलब बेहोश है, लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। और उसके चारों तरफ उसी के जैसी बहुत सुंदर सुंदर देवियां हैं। नारद जी ने देखा, मन में आया मुझे क्या कुछ हो गया, आगे बढ़ गए। और जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, नारद जी के मन में ये बात आई कि मुझे क्या कुछ हो गया होगा। क्योंकि जो वास्तव में संत होते हैं ना, वे छिप करके रहते हैं, वे सदैव छिप करके रहते हैं, वे अपना कल्याण करते हैं, वे अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। तो नारद जी निकल गए। जब नारद जी निकल गए, भक्ति ने, उस देवी ने देखा, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, नारद जी को रोका। नारद जी के मन में आया, मैं तो इसे जानता नहीं, ये मुझे नहीं जानती, मेरा इससे परिचय नहीं, इसका मेरे से परिचय नहीं, ये है कौन। तो नारद जी प्रश्न कर रहे, कासित तुम का विमौ चेमा का नार्या पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो, ये तुम्हारे बाजू में बूढ़े पड़े, ये तुम्हारे कौन है, तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, तुम किस कारण से यहां पर आई हो, ये देवियां कौन है, तुम्हारा दुख क्या है। और जैसे ही नारद जी पूछते हैं, वो उत्तर दे रही, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी, अहम भक्ति, मैं कौन, मैं भक्ति हूं और भक्ति के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। द्रविड़ देश में, मतलब दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में पली बड़ी, गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं जीर्ण मतलब वृद्ध हो गई। दक्षिण में पैदा हुई, महाराष्ट्र में पली बड़ी, गुजरात में वृद्ध हुई, फिर से वृंदावन आके मैं जवान हो गई। नारद जी ने कहा ये तो अच्छी बात है। भक्ति ने कहा अच्छी बात है मेरे लिए, मैं तो जवान हूं, लेकिन ये जो बाजू में पड़े ये देख रहे हैं आप। नारद जी ने कहा हाँ ये कौन है। कहा इमऊ में तनयऊ मतऊ, महाराज ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा ये उल्टा नहीं है, माँ जवान बच्चे बूढ़े। भक्ति ने कहा यही तो मेरे जीवन का कष्ट है कि माँ बूढ़ी होती चलता, बच्चे बूढ़े हैं, माँ जवान बैठी है, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। नारद जी आप इसे ठीक कर दीजिए। भक्ति ने निवेदन किया, अनेक प्रयास नारद जी ने किए ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंत में आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य तभी ठीक होंगे जब आप संत शिरोमणियों से मिलेंगे। संत शिरोमणियों की तलाश करते करते बद्रीनाथ नारद जी पहुंचे हैं। सनत कुमार आदि ऋषियों से भेंट हुई, प्रणाम किया, समझ गए कि यही संत शिरोमणि है। और सनत कुमार आदि ऋषियों से नारद जी ने जब प्रणाम किया, वे समझ गए कि नारद जी चिंता में हैं और नारद जी की चिंता दूर करने का प्रयास किया। मां चिंता कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्रो बरतते पूर्व एव। नारद जी
आप चिंता ना करें, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है। ध्यान रखिएगा, चिंता चिता से बढ़कर है। एक बिंदु का अंतर है चिंता और चिता में, लेकिन फर्क देखो, चिता में मुर्दे जलाए जाते हैं और चिंता में हम जिंदा जल जाते हैं।